चलो लिखो नेक्स्ट। मैंने कल आपको ट्रांजेक्शन गुड्स वाले बताए थे, ठीक है ना। अब लिखो नेक्स्ट, गुड्स लॉस बाय फायर। देखो, गुड्स लॉस बाय फायर, कॉस्ट 3000, सेल प्राइस 5000। बोलो क्या एंट्री होगी अब। 3000 रुपये गुड्स लॉस बाय फायर है, कॉस्ट 3000 है, सेल प्राइस 5000। अब मैंने बताया था ना कल कि जब भी गुड्स लॉस बाय फायर होते हैं, अब लॉस बाय फायर मतलब क्या हो, आग लग गई, तो एंट्री देखो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 3000। एंट्री हमेशा कॉस्ट पे होगी, एंट्री हमेशा किस पे होगी बेटा, कॉस्ट पे। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर एक दो पॉइंट ध्यान से समझो। आग लग गई कितने कॉस्ट पे, 3000, जिनकी सेल प्राइस कितनी थी, 5000। अब आप समझो, मान लो 3000 गुड्स में आग लगी और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। नीचे लिखो आप, एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 2000। अब बताओ क्या मतलब हुआ, लॉस कितने का हुआ, 3000 का। देखो ध्यान दो, लॉस बाय फायर कितने का हुआ बेटा, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, कंपनी का हम पैसा दे देंगे, क्लेम दिया नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम क्या कर लिया। अब बताओ, क्लेम एक्सेप्ट करेगी 2000 का, आग लगी, हमने क्लेम लॉन्च किया, इंश्योरेंस कंपनी को हम दे देंगे 2000 रुपये। तो मेरे को बताओ, आपका लॉस 3 का हुआ, उसमें 2000 रुपये कौन दे रही है तुमको, कंपनी। तो नेट लॉस 1000 का ही तो हुआ। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, तो बताओ इंश्योरेंस कंपनी क्या बन जाएगी तुम्हारी। भाई तुम पैसा मांगोगे या देना है इंश्योरेंस कंपनी को अपने से, लेना है ना, पैसा देना है, देंगे क्यों, पैसा लेंगे ना। भाई इंश्योरेंस कंपनी पैसा लेंगे, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी क्या बन जाएगी, हमारी डेटर। तो डेटर कैसे बनाएंगे हम लोग, असेट बना दिया हमने। 2000 लिखो फटाफट, क्या बनाएंगे हम, डेटर। भाई अपने को पैसा दे देगी ना इंश्योरेंस कंपनी, तो हमने इंश्योरेंस कंपनी क्या बना दिया, और लॉस कम कर दिया। जहां लॉस 3000 बुक किया, 2000 रह गया। समझ आया। अच्छा, अब हम चाहे ना बेटा, तो इन दोनों को मिलाकर के एक एंट्री भी कर सकते हैं। जैसे आप चेक करो, एक एंट्री क्या थी, और एक और एंट्री क्या है। अब बताओ, ये लॉस कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1000 का बचा डेबिट। देखो लॉस बाय फायर 3000 डेबिट था, 2000 क्रेडिट हुआ, तो नेट डेबिट कितना बचा। मैं अगर नेट एक ही एंट्री करूंगा, समझ आ रहा है। इंश्योरेंस कंपनी डेटर बनी, तो डेटर बनी तो क्या होगा, और टू। बोलो समझ में आया। चाहो तो एक एंट्री ये भी कर सकते हो डायरेक्ट, वापस समझो, क्लियर है। देखो अभी और करते हैं अपन ट्रांजेक्शन। एक बार आप ये दो लिख दी एंट्री आपने, ये दो लिख ली, ठीक है। कनिष्क इधर आगे आ जाओ, वापस समझाऊं क्या, बोलो। कॉपी कर लिया दोनों एंट्री को, ये एंट्री फर्स्ट, ये एंट्री सेकंड। चलो एक और, एक ट्रांजेक्शन और करते हैं, कर लिया। एक और लिखो, लॉस बाय थेफ्ट, कॉस्ट 4000। चोरी हो जाना, थेफ्ट मतलब चोरी हो जाना।
ध्यान दो, देखो लॉस बाय थेफ्ट, कॉस्ट 4,000, सेल प्राइस 4,500। बस आपकी टेस्ट कॉपीज ले जाना, सारी सब चेक हो गई है ना, अभी लेके जाना है ना। एक्सेप्टेड एंड पेड क्लेम 3,000। अच्छा अब मेरे को बताओ कितने का लॉस हुआ थेफ्ट से? सेल प्राइस कितनी थी? सर लॉस बाय थेफ्ट क्या एंट्री करेंगे बेटा? ये एंट्री 1 पर ध्यान देंगे, इसमें कोई डाउट? इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट भी कर लिया और पैसा दे भी दिया 3,000 का। एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा एक्सेप्ट करने पे क्या होगा? सबसे पहले तो एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ मतलब इंश्योरेंस हम दे देंगे पैसा। ये तो बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर, ये तो आग लग गई है ना बेटा। अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, बोलो एक्सेप्ट करने पे क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी को क्या बनाएंगे? डेटर। तो एक्सेप्ट करेगी क्लेम अगर, तो एंट्री ऐसे कर देते हैं हम लोग। अभी कॉपी बाद में है ना, पहले इधर दे। लॉस कम कर दें कितना? ये तो बीइंग क्लेम एक्सेप्टेड, इसमें कोई डाउट? अब ऊपर वाले केस में ना यहीं तक था, ये वाला पॉइंट नहीं था यहां पर। बोले कंपनी ने क्लेम दे भी दिया, कितना दिया? पैसा आ भी गया, और तो पैसा आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी डेटर रहेगी क्या? पैसा आ गया, उन्होंने बोला ये रखो पैसा अपना, तो कंपनी डेटर रहेगी क्या, या खत्म हो जाएगी डेटर? अच्छा पैसा आया तो डेटर कम करेंगे और क्या बढ़ाएंगे? कैश बढ़ा दें। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अब यहां पर एक चीज समझना, ये एक्सपेंस था क्रिएट किया फर्स्ट एंट्री, ये एक्सपेंस था क्लोज किया सेकंड एंट्री। क्रिएट मतलब डेबिट, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होकर क्रिएट होता है। इंश्योरेंस कंपनी क्या थी आपकी? लॉस, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी, पैसा आ गया। आप चेक करो, एक्सपेंस बढ़ा, दूसरा एक्सपेंस कम हो गया, ठीक है ना। एक्सपेंस एक बढ़ा, दूसरा क्या हो गया? कम हो गया। सेकंड केस देखो आप, डेटर बनाया, लॉस कम कर दिया, और पैसा आया, डेटर खत्म कर दिया। पैसा डेटर से आता है अपने को, तो जैसे ही पैसा आया, डेटर असेट होता है, असेट को क्लोज करने का क्रेडिट, और पैसा आया तो डेबिट कर दिया। बोलो वापस समझाओ, क्लियर है? अब चाहे तो इन तीनों की एक एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। देखो लॉस कितना बुक किया था डेबिट, कितना क्रेडिट किया बेटा? ये 3,000। तो लॉस में 4,000 का लॉस में डेबिट, देखो लॉस में डेबिट कितना है, लॉस में क्रेडिट कितना है, तो लॉस में डेबिट कितना बचा? 1,000। इंश्योरेंस कंपनी में कितना डेबिट है, और इंश्योरेंस कंपनी में कितना क्रेडिट है, तो क्या बैलेंस हो गया? और बैंक में डेबिट 3,000 है। अब बताओ एक एंट्री कैसे बनाएंगे? इंश्योरेंस कंपनी तो खत्म है, लॉस में कितना डेबिट बचा? बोलो, चाहो तो एक एंट्री भी कर सकते हो। अब लॉजिक समझो, 1,000 का लॉस हुआ, बाकी पैसा आ गया टू परचेस। वापस समझाओ, क्लियर है सबको? एक कॉपी करो, फिर एक और एक केस और कराता हूँ, ये तीनों एंट्री कॉपी करो, करो फटाफट कॉपी। कॉपी कर लो फटाफट।
हो गया? कोई डाउट? चलो अब लिखो नेक्स्ट। लिखो, एक और लिखो। अब ये तुम लोग करोगे, एक ही एंट्री करोगे ना, 8,000। अब कोशिश करो एक ही एंट्री करने की, है ना, 3 एंट्री नहीं करना है बेटा, ना। कोशिश करो एक एंट्री में हो आप लोगों से। बताओ, लॉस हुआ 8,000 का, इंश्योरेंस एक्सेप्ट किया और पैसा दे दिया। अच्छा बताओ, एक्सेप्ट करके पैसा दे दिया तो इंश्योरेंस कंपनी डेटर रहेगी क्या बुक्स में? नहीं। कितना? अच्छा पैसा आ गया, और पैसा आया तो क्या करेंगे बोलो? मेरे खाते में पैसा आया होगा, तो क्या करेंगे बैंक अकाउंट को? डेबिट। तो आप बोलो सर बैंक डेबिट कर दें। अच्छा कितने से डेबिट करें बताओ? 6,000। अच्छा 8 का लॉस हुआ और 6,000 का क्लेम आया, 2,000 क्या है हमारा लॉस है, तो मैं लिख देता हूं लॉस बाय और टू। बोलो, आई बात समझ में? क्लियर है? करो कॉपी फटाफट। एक ही एंट्री क्लियर है? हो गया? एक और लिखो। अब बताओ, बताओ क्या एंट्री होगी? थोड़ा सा दिमाग लगा, हो जाएगी आराम से, बहुत इजी है, थोड़ी सी कोशिश करो। क्या होगी एंट्री बताओ? बोलो बोलो। गुड्स लॉस बाय फायर। कितने गुड्स में आग लगी? तो टू परचेज तो होगा। अच्छा इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट किया 10,000 और पे कितना किया बट? तो एक्सेप्ट किया 10, अब हमारे खाते में कितने आए बताओ? तो बैंक कितने से बढ़ाओगे? 3 से कि 7 से? 7 से, तो बैंक बढ़ा देंगे 7 से। अच्छा मेरे को बताओ, इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस कितना किया, कितने रुपए देंगे, बट दिए कितने? कितने आने बाकी हैं? अच्छा जो आने बाकी है उसके लिए क्या बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अभी हमारी? डेटर बनी रहेगी। तो क्या करें? और बाकी 16 का लॉस हुआ, 10 का ही क्लेम दे रहे हैं, तो बाकी 6 का क्या हो गया? तो लॉस बाय, बोलो कोई डाउट? तो लिखो एंट्री।
एनी डाउट? वापस समझाओ। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? गुड्स की एंट्री क्लियर है? एक केस और कर लो बस लास्ट, फिर देखो एक और, अब एक अपने आप करो। देखो गुड्स लॉस इन ट्रांजिट 15,000। ट्रांजिट मतलब रास्ते में घूम गए। बताओ। बताओ तेजस। हाँ बिल्कुल। वापस कोशिश करो, थोड़ा सा और कोशिश, सब करो, सब करो ट्राई। 15 - 6 डायरेक्ट करो। 9,000 लॉस, 9,000 का हुआ तो एंट्री कैसे करेंगे? क्लेम कितना आया? बैंक में 2,000, सॉरी। इंश्योरेंस कंपनी 4,000। लॉस इन ट्रांजिट समझे? रास्ते में घूम गए। 15, सॉरी। बोलो आई बात समझ में? कोई दिक्कत? वापस समझाओ। हाँ हाँ, रास्ते का कहीं भी गिर जाओ, कहीं भी गिरे भले आदमी। रास्ते मतलब क्या होता है? जैसे आपने मान लो, मेरे को एक बात बताओ, रास्ते में गिरने का मतलब क्या हुआ? आप ऐसा समझो, मैंने मान लो यहाँ से, अभी जैसे आप समझो उदयपुर से अहमदाबाद, आपका किस चीज़ का बिजनेस है? हाँ मानस, कपड़ों का बिजनेस, ठीक है। चलो अब मान लो उदय अहमदाबाद में आपको एक शॉप खोलनी है, ट्रांसपोर्टेशन उदयपुर से हो रहा है। अज्यूम करो आप एक ट्रक के अंदर सामान रखवा के भेजते हो, और सामान का वैल्यू है 10 लाख रुपए का। आपने ट्रक में डाल दिया 10 लाख रुपए और आपने अहमदाबाद भिजवा दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर सामान सही सलामत पहुंच गया तो अच्छी बात है, बड़े गारंटी का सामान सही सलामत पहुंचेगा? हाँ, गारंटी नहीं, पहुंच ही जाएगा? नहीं। अच्छा मान लो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया, या मान लो गाड़ी किसी पे उसने, मान लो रास्ते में कोई गांव आया, गांव में किसी जानवर को मार दिया उसने, तो होता है गांव वाले आ जाते हैं सब, वो गाड़ी छोड़ के भाग गया। अब अल्टीमेट गांव वाले क्या करेंगे? वो ट्रक पे आग लगा देंगे या कपड़े लेके चले जाएंगे। अब आप बताओ अल्टीमेट ड्राइवर का क्या गया? क्या करोगे ड्राइवर को? तो ड्राइवर को मारेंगे। तुम पकड़ के मार भी दो, बट होगा क्या मारने से? चलो तुम ड्राइवर को मार दोगे, क्या होगा? हाँ, पैसे काट लोगे 10 लाख रुपए से, जीवन निकल जाएगा 10 लाख रुपए देने में। ड्राइवर तेरे तनख्वाह उड़ा देंगे, बोलेगा 15, वो छोड़ के चला जाएगा वो। 15,000 महीना तनख्वाह है, उड़ा दो उसकी 15,000, कब तक रिकवर करोगे? 15 साल लग जाएंगे तुम्हारे। अल्टीमेट करोगे क्या? पैसा क्या काट लोगे? वो तो हाथ खड़े कर देगा, मैं तो नहीं दे सकता। क्या करो? बैंक के पास गए हमारा, अब आप कुछ नहीं कर सकते। आपने गलती है कि आपने इंश्योरेंस नहीं कराया। अब लोग क्या सोचते हैं, इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस कराने गए तो इंश्योरेंस कंपनी और 10 लाख का इंश्योरेंस है, 3,000 प्रीमियम देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? लेकिन अगर आप सही सलामत पहुंच गए वहां पे, तो इंश्योरेंस में 3,000 रुपये गए सारे, फिर 3,000 मिलेंगे नहीं आपको। समझे? तो लोग क्या दिमाग लगाते, बोले कौन देवे 3,000 रुपये यार, क्या सही सलामत पहुंच गया तो 3,000 रुपये गए ना आपने,
तो कौन दे 3,000 रुपये? तो लोग देते नहीं 3,000, बोले छोड़ो ना 3,000 रुपये कौन दे। बट 3,000 रुपये कब याद आ जाते हैं? जब एक्सीडेंट हो जाए। अब नहीं हुआ एक्सीडेंट तो अच्छी बात है। हाँ तुम्हारी गाड़ी है, तुम आ रहे हो, गाड़ी का इंश्योरेंस है कि नहीं? सबकी गाड़ी का इंश्योरेंस होगा, है ना? अच्छा, अब गाड़ी का इंश्योरेंस है, मान लो गाड़ी पूरे साल भर एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, तो प्रीमियम दी वो क्या हुई? वेस्ट है। अब तुम मान लो इंश्योरेंस खत्म होने वाला है इस साल का, तो होता है अभी 10 दिन बाद मेरे को वापस नई प्रीमियम देनी है, जोर से गाड़ी भिड़ाएंगे थे जबरदस्ती। हाँ, तो गाड़ी भिड़ा के सही भी हो जाए, खुद के जीवन का इंश्योरेंस करा रखा है तो जीवन लाइफ इंश्योरेंस समझते हो, मर जाएंगे तो घर वालों को पैसा मिलेगा, और नहीं मरे तो पैसा नहीं मिलेगा घर वालों को। अब मान लो ये साल एंड होने वाला है, तुम लगा हमारी लाइफ की वापस इंश्योरेंस करानी पड़ेगी, बट मरे तो ही नहीं, तो या तो मरो तो घर वालों को पैसा मिले। अब ये नहीं सोचोगे ना कि यार मरे तो ही नहीं, पैसा देना तो ही प्रीमियम दे, और आपकी रिस्क कवर है ना, रिस्क तो कवर है ना। अगर कल से हो गया, हमको पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, नहीं आपको थोड़ा पता कल क्या होने वाला है। कोई कैजुअलिटी हो गई तो इंश्योरेंस हमेशा क्या होता है? रिस्क कवरेज होता है। अब 10 लाख का इंश्योरेंस कराया, मान लो गाड़ी सही सलामत पहुंच गई तो अच्छी बात है, 3, बट आपने रिस्क कवर तो करके रखा ना। आजकल तो लोग, आप मानोगे फॉरेन जाते हैं, हम फॉरेन जाते हैं तो भी लोग मेडिकल का इंश्योरेंस लेके जाते हैं कि फॉरेन गए घूमने के लिए, मान लो वहां घूमने गए कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, या मान लो कहीं घूमने गए कोई टक्कर मार के चला गया तो, या कोई बीमारी हो गई तो वहां जाके, क्योंकि फॉरेन में इलाज बहुत महंगा है। और पता है 200 रुपए का, आप जब अब्रॉड ट्रेवल करते हो 200 से 300 रुपए का इंश्योरेंस, लोग लेते ही नहीं आते, लोग तो वो 200-300 बचाते हैं, बट जब आपको वहां प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर वहां जब इमरजेंसी चाहिए होती है तो वहां मेडिकल बहुत महंगा है। आप इमेजिन करो ना, यू आर ट्रेवलिंग टू यूरोप, वहां सारा खर्चा किस में हो रहा है? यूरो में। वहां खर्चा किस में हो रहा है? पाउंड में। अब इंडियन रुपी तो 1 यूरो आ रहा है 100 रुपए का, तो इंडियन रुपी क्या कमा करके यूरो खर्च करना बहुत मुश्किल है ना। इमरजेंसी के लिए करना है तो हमेशा इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर सबको? ठीक है ना? बहुत डिटेल टॉपिक है इंश्योरेंस, तो अगर अपन सुबह वाली क्लास में डिस्कस किया ही था हम लोगों ने आज, है ना? मतलब इंश्योरेंस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मतलब लोग कैसे कैसे फंस जाते हैं, इंश्योरेंस नहीं होता है, हमने तो प्रैक्टिकल देखा है लोगों को। ठीक है ना? बोलो, आई बात समझ में? क्लियर है ये वाला ट्रांजेक्शन पूरा? तो गुड्स की सारी एंट्री समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आज यहीं तक करते हैं, कल से हम लोग फिक्स एसेट के ट्रांजेक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है ना? मेरी क्लास मंडे टू फ्राइडे 3 बजे फिक्स होगी, से ध्यान रखना। मैसेज आए नहीं आए, नहीं होगी तो मैं मैसेज डाल दूंगा, जिस दिन नहीं होगी उस दिन मैसेज डालूंगा, बाकी 3 बजे तो होगी सही क्लास, ये ध्यान रखना तुम। इको अल्टरनेट चलेगी, अकाउंट्स और मंडे टू फ्राइडे फिक्स होगी सही दिन वाली क्लास। मैसेज नहीं आया तो भी क्लास है, जिस दिन नहीं होगी उस दिन मैसेज डालूंगा मैं, ये ध्यान रखना। 3 बजे होगी, हाँ।